नमस्कार, अंतरिक्ष एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस गोचर की जिस पर के ऋषियों ने कहा था कि जब गुरु पुनर्वसु में जाग उठते हैं तब कर्मों की परतें खुलती है और भाग्य का नया अध्यात्म लिखा जाता है। 5 दिसंबर 2025 को गुरु पुनः मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं और 11 मार्च 2026 तक गुरु इसी मार्ग में रहकर प्रत्येक जन्म कुंडली के ऊपर अपना सूक्ष्म, अदृश्य किंतु अत्यंत प्रभावी परिवर्तन लाएंगे। गुरु जड़ नहीं शुद्ध चेतना है। जब गुरु अपनी राशि या नक्षत्र बदलते हैं तो ये ग्रह नहीं बदलता, बल्कि मानव की प्रज्ञा, स्मृतियां और सूक्ष्म शरीर की नाड़ियों तक में कंपन पैदा कर देता है। गुरु का मिथुन राशि में होना अर्थात बुध की राशि में होना बुद्धि, वाणी, निर्णय और व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं का, गुरु ग्रह जो है अपनी अराजकता के बीच में शांति का दीपक जलाते हैं। पुनर्वसु का जो ये तीसरा चरण है, इस नक्षत्र के अधिष्ठदाता अदिति है अर्थात अनंत प्रकाश। पुनर्वसु का ये भी एक अर्थ होता है कि पुनः वस्तु की प्राप्ति यानी खोया हुआ सौभाग्य वापस पाना, बिखरी हुई ऊर्जा को पुनः केंद्रित करना। इसमें व्यक्ति के भीतर एक दूसरी नई शुरुआत होती है। बुद्धि तेज होकर के कर्मों की दिशा सक्रिय होती है। बिखरे हुए संबंधों के अंदर सुलह होती है। ऋषि कहते हैं कि पुनर्वसु का तीसरा चरण गुरु ग्रह का मनुष्य को वो सब कुछ लौटाता है जिसे वो खो चुका होता है या उसको पाने की उम्मीद ही नहीं होती, जिसके आने की उम्मीद छोड़ चुका होता है। ऋषि कहते हैं कि गुरु ग्रह का यह गोचर व्यक्ति के लिए वह दौर है जब व्यक्ति भीतर नीति बनाम अनिश्चितता का युद्ध समाप्त होने वाला है, यानी अधूरे कार्य पूरे होंगे, पूर्व जन्म के संचित कर्म उभरेंगे, गुरु की कृपा भाग्य पर होगी, आपकी ऊर्जा अनाहत और विशुद्धि चक्र की नाड़ियों में कंपन करेगी, विचारों के अंदर जो विचलन के साथ स्पष्टता उभरेगी। यह गोचर उन लोगों के लिए वरदान होगा जो कि ज्ञान, शिक्षा, व्यापार, आध्यात्मिक, लेखन, व्यक्तित्व, व्यवसाय, सेवा के अंदर जुड़े हैं या इन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हम राशियों की चर्चा करें कि ये विभिन्न राशियों को ये जो गुरु का पुनर्वसु के तीसरे चरण के अंदर क्या प्रभाव छोड़ेगा, तो हम इसके ऊपर राशियों की भी चर्चा करते हैं। मेष राशि, आपका भाग्य का द्वार पुनः खुल चुका है। छुपे हुए अवसर प्रकट होकर के सामने आएंगे। वृषभ राशि, गहरे कर्मों से मुक्त होंगे, कर्ज और मानसिक दबाव हल्का होगा। मिथुन राशि के जातकों, आपके भाग्य का निर्माण का समय आ गया है। पुरानी गलतियों को सुधारने का अवसर मिला है। कर्क राशि, धन और व्यापार में गति और वृद्धि होगी, रिश्तों में पुनः चमक आएगी। सिंह राशि के जातकों, आपका जो नाम और यश मिलेगा, लंबे समय के बाद भाग्य में बड़ा उलटफेर होगा। कन्या राशि, आपको शिक्षा, विदेशी शोध, तपस्या के क्षेत्र में अनुकूलता अवश्य मिलने वाली है। तुला राशि के जातकों, आपको भूमि निवेश और संघर्षता समाप्त होने वाली है। वृश्चिक राशि वालों को गुरु ग्रह का वर्धस्थ प्राप्त हो चुका है, कार्य की सिद्धि होगी। धनु राशि वालों को जीवन में पुरानी रुकावटें समाप्त हो रही है, नई शुरुआत होगी, आपकी तैयार रही है। मकर राशि, आपको नवीन अवसर मिलेंगे, अप्रत्याशित लाभ होगा। कुंभ राशि के जातकों, आपके रुके हुए काम अचानक पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। मीन राशि, आवश्यकताओं की से अधिक जो आपकी शक्ति लग रही थी उसके अंदर कमी आएगी और आपकी बिजनेस की जो यात्रा है, व्यावसायिक यात्रा है, साथ में आध्यात्मिक यात्रा के अंदर प्रगति हो रही है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में गुरु का कंजक्शन बुध से है या गुरु ग्रह 3, 5, 9, 10, 11 भावों में है, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, इन लोगों पर गुरु का यह गोचर अत्यधिक प्रभाव डालेगा। जिनकी कुंडली में उपरोक्त स्थिति में गुरु नहीं है, वो गुरु के मंत्र की साधना करें। पीले चावल को केसर में रंग कर चावल की ढेरी बनाकर पीपल के नीचे इस ढेरी पर घी का दीपक लगावें। रात्रि के समय गुरुवार के दिन तुलसी और केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। आपके भी भाग्य में वृद्धि होगी। गुरु जब पुनर्वसु में
पुनः आते हैं या जब भी आते हैं तो गुरु भाग्य नहीं लिखता बल्कि भाग्य को चमकाते हैं। जो खोया था समझे थे आप कि हमारे पास ये पुनः नहीं लौटेगा, वो वस्तुएं वो इंसान वापस पुनः लौटता है। जो टूट चुका है या टूटने वाला रिश्ता था वह पुनः जुड़ने की ओर अग्रसर होगा। जो रुका हुआ था अब प्रबल होगा वापस आने के लिए, वह गति से हो चुके हैं। ऐसी ही गुड जानकारी के लिए एस्ट्रोलॉजी से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबावें। जय गुरुदेव, जय बृहस्पति देव।